तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। स्पीकर के नोटिस को चैलेंज करने की तैयारी यहां पर अब बागी विधायकों की तरफ से की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, स्पीकर के नोटिस को चैलेंज देने की तैयारी है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में इस वक्त सचिन पायलट। 2 दिन से सचिन पायलट अपने वकीलों से लगातार बात कर रहे थे। स्पीकर ने कल विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नोटिस सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों को भेजा था और इसके बाद लगातार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आखिर किस तरीके के विकल्प जो है विधायकों की तरफ से, वो सचिन पायलट की तरफ से अख्तियार यहां पर किए जा सकते हैं। अपने वकीलों के संपर्क में सचिन पायलट लगातार थे और तमाम कानूनी पहलुओं पर भी बात कर रहे थे। तो वहीं जानकारी अब जो आ रही है उसके मुताबिक अपनी विधायकी को लेकर कोर्ट का रुख अब यहां पर किया जा सकता है सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों की तरफ से। मनोहर जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे। मनोहर, पूरी तरीके से मन बना चुके हैं सचिन पायलट, इसे लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल सुमित, आज की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि जिस तरीके से कल से बता रहे हैं कि सचिन पायलट और उनके जो विधायक हैं वे आपस में जो सलाह मशवरा किया और वकीलों से सलाह ले रहे थे कि किस तरीके से स्पीकर का जो नोटिस है उसको जवाब दिया जाए, कि उसमें किस तरीके से कानूनी जो सपोर्ट लिया जाए, रास्ता निकाला जाए। तो आज बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो जैसे सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट जो है आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और जिस तरीके से जो स्पीकर का नोटिस है उसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे और स्टे करवाने की कोशिश करेंगे और कानूनी समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनको किस तरीके से नोटिस दिया गया और जो विधानसभा के बाहर और व्हिप जारी करके जिस तरीके से किया, जो पूरा प्रोसेस किया गया वो इलीगल हो सकता है, सचिन पायलट खेमे का ऐसा दावा, और इसी आधार पर वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जो नोटिस है उसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। सुमित, अभी कुछ देर पहले खबर सामने ही आ रही थी कि अब जो नोटिस भेजा गया है उसका जवाब देने के लिए सक्तावत जो है वो पहुंच रहे हैं जयपुर। उसे लेकर क्या जानकारी है? क्या ऐसा होगा या फिर सीधा कोर्ट का रुख किया जाएगा यहां पर विधायकों की तरफ से या सचिन पायलट की तरफ से? देखिए सुमित, 19 विधायकों को जो नोटिस दिया गया था उनमें से कुछ विधायक है, जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं कि 4 या 5 विधायक हैं जिन्होंने जयपुर के जो अशोक गहलोत खेमा उनसे संपर्क किया है, वापस आने की बात कही है और जो स्पीकर का नोटिस उसको जवाब देने के लिए बात कही है। लेकिन जो बाकी बचे विधायक हैं वे तमाम एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं कि इस नोटिस को चैलेंज किया जाए और कोर्ट में चैलेंज करके जो इलीगल जो है उसको ठहराया जा सके, ऐसी कोशिश की जा रही है। लेकिन जो जिस तरीके से जानकारी निकल के आ रही है, कल जो जिस तरीके से सचिन पायलट वहाँ आईटीसी भारत पहुंचे, होटल पे उन विधायकों के साथ में जो बैठक की उसमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि काफ़ी लंबी जो है विचार विमर्श और बहस चली। उसके बाद जाकर के ये तय हुआ कि कुछ विधायकों ने असहमति जताते हुए बाकी बचे विधायकों ने कहा है कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उसके बाद जो है वकीलों से सलाह ली गई और कई वकीलों की सलाह के बाद अब जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जी, अभी तक क्या किस तरीके की जानकारी क्या मिल पाई है? अगर कानूनी पहलुओं का जिक्र यहाँ पर किया जाए, सचिन पायलट जो कानूनी सहायता यहां पर लेना चाहते हैं उनके लिए कितना स्कोप उसमें नजर आता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कर्नाटक का जो घटनाक्रम हुआ और उससे पहले जिस तरह के उत्तर प्रदेश का जो मसला हुआ, उस तमाम चीज़ों को लेकर कर्नाटक के जो स्पीकर के राइट्स थे उसको लेकर के एक व्यवस्था दे चुके हैं कि जो संसदीय जो कार्यवाही होती है, विधायी कार्यवाही होती है, उसमें स्पीकर का रोल अहम होता है और उनकी विवेकीय शक्तियाँ काम करती है। वो उसमें किसी भी प्रकार से कोर्ट दखल नहीं दे सकता, इस प्रकार की व्यवस्था की। लेकिन जो राजस्थान का जो मसला ये है कि वहाँ पर विधानसभा में बैठक हुई थी और यहाँ विधानसभा के बाहर हुई है। इस बात को लेकर ये कितना मजबूत आधार बनता है सुप्रीम कोर्ट में, ये देखने वाली बात होगी। और जो जिस तरीके से चैलेंज किया जाएगा उसमें किस तरीके के आधार बनाया जाएगा, किन चीज़ों को आधार बनाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें। वहीं दूसरी तरफ जो व्हिप जारी किया गया था और उस व्हिप में उपस्थित नहीं हुए उनके खिलाफ जो स्पीकर का नोटिस है उसको किस तरीके से वहाँ पर इलीगल ठहराया जाए, इस तमाम चीज़ों को लेकर के वहाँ क्या आर्गूमेंट होंगे वो देखने वाली बात होगी। अभी सचिन पायलट जो गुट है या फिर जो उनके वकील हैं, किस तरीके की सलाह उन्हें दी गई है, किस तरीके से वो खुद की जो विधायकी है क्या उसके लिए जोर लगाते हुए नजर आएंगे या फिर उन फैसलों को चैलेंज यहाँ पर देंगे जो लिए गए, चाहे उनके उप मुख्यमंत्री पद को लेकर हो, पीसीसी चीफ को लेकर हो, या फिर वो मंत्री जो उनके खेमे में गए और उनसे जो है जो उनके विभाग है वो ले लिए गए, या इसके साथ ही यूथ कांग्रेस को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष को जो है बदला गया उसे चैलेंज जो है क्या किया जाएगा?
देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें केवल जो नोटिस दिया गया है और उनकी जो उनको जो विधानसभा जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से उस नोटिस को चैलेंज करने की बात आ रही है। बाकी जिस तरीके से उनको जो पार्टी लाइन पे जो बर्खास्त किया गया, शायद वो कोर्ट का मसला नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टी और जो विधायक दल के नेता है उनका जो है राइट होता है उस तरह किसको मंत्री रखना है, किसको नहीं रखना है, और पार्टी फॉर्म में ये पार्टी किसको अध्यक्ष रख रही है, किसको नहीं, ये मसला लगे। लेकिन जहाँ तक संविधान की बात आती है, संवैधानिक प्रक्रिया की बात आती है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में उसी लीगल नोटिस के आधार पर जाएंगे जिसमें स्पीकर ने नोटिस दिया, और उसी को बेस बना करके वहां पर चैलेंज करने की कोशिश होगी। सुमित, अभी तक कंफर्म क्या हो पा रहा है मनोहर कि क्या तमाम विधायक जो हैं ये कवायद करने वाले हैं सचिन पायलट के साथ मिलकर, जो रिजॉर्ट में उनके साथ होटल में मौजूद थे, या फिर जैसा आपने इससे पहले कहा कि कुछ विधायक जो हैं वो संपर्क कर रहे हैं? क्योंकि अब ये बहुत ही क्रूशियल वक्त है, इसमें उन्हें डिसाइड करना होगा कि आखिर वो किस खेमे के साथ जो है वो जाना चाहते हैं। देखिए सुमित, जो सारे विधायक एक साथ होंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो बात निकल के आ रही है उसमें कई विधायक हैं अपनी विधायकी को लेकर चिंता जता रहे हैं कि किसी तरीके से अगर कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाए, कोर्ट में उनका स्टैंड नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। इस वजह से वो चिंता में इस बात को लेकर हैं कि विधायकी बचाने के लिए हो सकता है कि वापस जयपुर का रुख कर लिया जाए और वहाँ पर पार्टी लाइन पर जाकर बात की जाए, या स्पीकर बताया जाए विप जारी होने के बाद वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाए और जो क्या कारण है, उसके बाद पार्टी विचार करे और पार्टी से ये रिक्वेस्ट की जाए कि अब विचार किया जा सकता है। लेकिन जो कोर्ट का मामला है उसमें किसी को कोई जानकारी नहीं है कोर्ट किस तरीके से उसको ले और कोर्ट में वो मामला कितना स्टैंड कर पाए, कोर्ट में किस तरीके से उनका बेस होगा, क्या लीगल पॉइंट होंगे, किस लीगल बेस पे वहाँ पर चैलेंज करके वहाँ मजबूती दी जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कोर्ट में जाने के बाद में उनके हाथ की बात नहीं रहती, कोर्ट का मसला हो जाता है। लेकिन यहाँ जब पार्टी लाइन पे बात होती है तो यहाँ किसी से बात की जा सकती है, वार्तालाप से बात बन सकती है। तो इसी बात को लेकर के जो कुछ विधायक हैं वे वहाँ जयपुर से टच में हैं, लेकिन कुछ विधायक है चाहते हैं कि कोर्ट की स्टैंड ली जाए और कोर्ट से सारा लेकर के कोई रास्ता निकले और जो लीगल नोटिस मिला उस पर चैलेंज किया जाए। जी, तो जो नोटिस मिला है यहाँ पर स्पीकर की तरफ से, उसे चैलेंज यहाँ पर किया जा सकता है सचिन पायलट और उनके साथ जो विधायक हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि उसमें से कुछ विधायक फिलहाल जो है पार्टी के संपर्क में है, जो वापस आना चाहते हैं, लेकिन क्या कुछ होगा इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मनोहर। बढ़ रहे आगे, अजमेर का जिक्र